प्यारे साथियों, नमस्कार। YouTube के SP मैथ बाय RP चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 के शीर्ष प्रश्नों का हल यानी प्रश्न संख्या 6, 7 व 8 का हल करना सीखते हैं। पिछली वीडियो में 5 प्रश्नों का हल हम लोग सीख चुके हैं। आइए देखते हैं। 6वां प्रश्न है चित्र 1 में। देखिए चित्र है 1 में AC बराबर AE, AC बराबर है AE और AB बराबर AD, AB बराबर AD और कोण BAD, कोण BAD यह कोण बराबर है EAC, EAC है। दर्शाइए कि BC बराबर DE, BC बराबर DE यही दर्शाना है। तो कैसे यह ज्ञात होगा? यदि देखिए BC किस त्रिभुज में है, ABC को और ADE को सर्वांग सम अगर सिद्ध कर ले तो CPCT के अनुसार यह BC DE के बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं 7वां प्रश्न है। ले लीजिए, क्या ले लें? त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE या ADE में ABC देखिए इसमें और ADE इसमें। अब क्या क्या दिया है लिखते चलें। दिया है AC बराबर AE, क्या AC बराबर AE दिया है, प्रश्न में यह दिया है। देखिए AC बराबर AE दिया है, फिर AB बराबर AD, AB बराबर AD यह भी दिया है, AB बराबर AD दिया है और सिद्ध करना BC बराबर DE। अब देखिए 2 शर्त तो हमें मिल गया, एक शर्त और चाहिए। अब भुजा तो दिया नहीं है, कोण दिया है, यह कोण इस कोण के बराबर है। अब देखिए दिया है कोण BAD बराबर कोण CAE या EAC, कोण EAC दिया है, यह दिया है। लेकिन देखिए कोण BAD हम लिए हैं त्रिभुज ABC, इतना कोण घट रहा है। हम लिए हैं त्रिभुज ABC लेकिन कोण क्या है BAD, यह कोण घट रहा है इतना, ये वाला कोण घट रहा है। तो क्या करें हम? यह दिया हुआ है समीकरण है, समीकरण का मतलब होता है जिसमें समानता का चिन्ह हो। देखिए अब बराबर लगा है तो लिख देंगे दोनों पक्षों में कोण DAC जोड़ने पर। अब जोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा कोण BAD धन कोण DAC बराबर कोण EAC धन कोण DAC। दोनों पक्षों में एक ही चीज जोड़ने या घटाने या गुणा करने या भाग करने पर समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए इस दोनों कोणों को जोड़ दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। यह कोण धन यह कोण आ गया किसके? कोण BAC के। किसके हो गया? कोण BAC बराबर कोण, अब यह कोण देखिए EAC
में जोड़ दिया गया CAD, कहा गया EAD के, कोण EAD। अब देखिए 3 शर्त बराबर हो गया। देखिए एक शर्त यहाँ, एक शर्त यहाँ, एक शर्त यहाँ। क्या? भुजा भुजा कोण। देखिए भुजा भुजा, देख रहे हैं ना, भुजा भुजा। देखिए काला काले से है, भुजा भुजा और कोण, भुजा भुजा और कोण। ठीक है। देखिए यह इस त्रिभुज के साथ है और यह इस त्रिभुज के साथ है, तो क्या निकल गया? भुजा भुजा कोण। अतः त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज। देखिए ADE सर्वांग सम त्रिभुज ADE। अब जरा चेक कर लीजिए कहीं गड़बड़ तो नहीं लिख दिया गया। अब देखिए जो जो दिया, देखिए AC बराबर AE। देखिए AC पहला और अंतिम अक्षर है पहले त्रिभुज में, यहाँ है पहला और अंतिम अक्षर AE। अब है AB बराबर AD। देखिए पहला और दूसरा अक्षर पहले त्रिभुज में और पहला और दूसरा अक्षर दूसरे त्रिभुज में। फिर है कोण BAD, यानी A पर जो कोण बना है वही कोण A पर बना। देखिए A पहले है, यहाँ A पहले है। ठीक है। सर्वांग हो गया किस आधार पर? भुजा भुजा कोण। क्या? यस, भुजा कोण भुजा है, भुजा कोण भुजा। यस ए यस सर्वांग समता, सर्वांग समता से। यस ए यस सर्वांग समता से। जब यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इन त्रिभुजों के संगत अंग आपस में बराबर होंगे। अब जो पूछा है उसी को लिख दे BC। देखिए BC कहाँ है? BC कोण BAC के सामने की भुजा है, क्या लिख देंगे? BC बराबर। अब देखिए यह कोण इस कोण के बराबर है, तो इसके सामने की भुजा DE। क्या हो गया? DE किस आधार पर हुआ? CPCT से। ये सिद्ध करना था, हो गया। अब आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, ये भी एक रेखाखंड है। देखिए चित्र ही है, ए भी एक रेखाखंड। देखिए है AB एक रेखाखंड है। फिर कह रहा है P इसका मध्य बिंदु है, P मध्य बिंदु यानी यह AP बराबर होगा PB के। D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित। देखिए E और D या D और E रेखाखंड के एक ही ओर यानी ऊपर की ओर दो बिंदु हैं। और कोण BAD, कोण BAD बराबर कोण ABE। देखिए यह कोण इस कोण के बराबर दिया है। और कोण EPA, कोण EPA देखिए यह कोण बराबर दिया है DPB के, DPB के। तो दर्शाइए कि त्रिभुज DAP सर्वांग सम त्रिभुज EPB और AD बराबर BE। क्या? AD बराबर BE। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 7 है। अब ले लें क्या? त्रिभुज
डी ए पी और त्रिभुज ई पी बी में। अब देखिए क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है। पी इसका मध्य बिंदु है, यानी ए पी बराबर बी पी दिया है, और कोण बी ए डी, कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई। देखिए बी ए डी बराबर कोण ई ए ई, क्या दिया है, बी ए डी बराबर ए बी ई, ए बी ई बराबर कोण ए बी ई, बी ए डी बराबर कोण ए बी ई दिया है। दो चीज तो मालूम हो गया। अब एक शर्त और चाहिए। अब देखिए दिया है क्या, ई पी ए, क्या दिया है, कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी, डी पी बी। देखिए यह कोण ए पी ई या ई पी ए बराबर दिया है डी पी बी। यह कोण बीच वाला कोण छूट रहा है, यह अगर दोनों में जोड़ दें तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ दिया है, लिख लीजिए। अब लिख लेंगे दोनों पक्षों में कोण कौन सा जोड़ दे, ई पी डी, कोण ई पी डी जोड़ने पर। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि दो शर्त तो मिल गया, तीसर का शर्त लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो जोड़ दिया जाए, कोण ई पी ए धन कोण ई पी डी बराबर कोण डी पी बी धन कोण ई पी डी। अब देखिए यह दोनों कोण किसके बराबर है, ई पी ए में जोड़ दिया गया ई पी डी, तो हो गया ए पी डी के, इसके हो गया कोण ए पी डी के बराबर कोण। अब देखिए डी पी बी में यह जोड़ दिया गया, यह हो गया ई पी बी के, इसके हो गया कोण ई पी बी के। अब देखिए तीन शर्त निकल गया। एक शर्त यह है भुजा, दूसर का कोण। अब यह किस आधार पर होगा, देखिए यह भुजा कोण, फिर यह कोण, या कहिए कोण भुजा कोण। अतः त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम त्रिभुज ई पी बी, इस आधार पर सर्वांग सम हुआ। ए सर्वांग समता से। आप जरा चेक कर लीजिए कहीं गड़बड़ तो नहीं है। आप देखिए जो दिया है, क्या दिया है, ए पी बराबर बी पी। देखिए लास्ट का दोनों अक्षर है, यहाँ लास्ट का दो, तो ए पी बराबर बी पी, हाँ ए पी बराबर बी पी। देखिए ए पी, फिर पी भी लिखे चाहे बी पी लिखिए, ठीक। अब यह कोण बी ए डी, यानी ए पर कोण बन रहा है, यहाँ बी पर कोण बन, देखा है ए पर कोण बन रहा है, तो ये गड़बड़ दिखाई दे रहा है। देखिए बी ए डी, या ए पर कोण बन रहा है और यहाँ बी पर बनना चाहिए। जब फिर से देखा जाए त्रिभुज डी ए पी,
त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम त्रिभुज, हाँ देखिए डी कहाँ है, डी यहाँ है, तो यह हो जाएगा ई के, ये तो सही है। फिर ए कहाँ है, ए यहाँ है, यह हो जाएगा बी के, इसके बी के, ई बी पी के। अब जरा मिलाइए, देखिए ए पी बराबर बी पी, देखिए इसका लास्ट दोनों, इसका लास्ट दोनों। फिर कोण यहाँ ए पर बन रहा है, यहाँ ए पर बन रहा है, यहाँ बीच में बनना चाहिए, देखिए बी पर बन गया, यहाँ बी पर बना है। अब आ जाए इसमें, यह तो दिया नहीं, यहाँ है ए पी डी, देखिए यहाँ पी पर कोण बन रहा है, लास्ट में है, और यहाँ पी पर कोण बन रहा है, यहाँ देखिए पी पर ए पी डी, यह पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है। देखिए यहाँ यह ए पी डी यह कोण पूरा बराबर है ई पी बी, यह पूरा कोण है। तो अब देखिए यहाँ कोण बन रहा है पी पर, यहाँ ए पर जो कोण बन रहा है, या ए पी डी, देखिए पी पर कोण बन रहा है, यहाँ देख रहे हैं लास्ट में, और यहाँ पी है, ठीक है, यहाँ पी है। अब सही है या फिर से देख लीजिए, अब देखिए ए पी बराबर बी पी, सही है। अब दूसरा दिया है कोण ए पर जो बन रहा है, यह कोण इस कोण के बराबर है, तो ए देखिए यहाँ क्या बीच में है, अब बी पर कोण जो बन रहा है वह बीच में है, सही है। अब जो पी पर कोण बन रहा है, देखिए यहाँ पी पर कोण बन रहा है, लास्ट में है, अब सही है ये। अब जाए फिर देख लीजिए, त्रिभुज डी ए पी और त्रिभुज ई पी बी में ए पी बराबर बी पी दिया है, बी ए डी बराबर ए बी ई दिया है। फिर दिया है ई पी ए बराबर कोण डी पी बी। अब दोनों पक्षों में ई पी डी जोड़ने पर जोड़ देंगे तो आ जाएगा ए पी डी बराबर कोण हो जाएगा ई पी बी हो गया। इसलिए त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम त्रिभुज ई पी बी, ठीक। ए सर्वांग समता से देखिए यह कोण भुजा कोण से यह सर्वांगसम हो गया। जब यह सर्वांगसम हो गया क्या आ जाएगा, ए डी, देखिए ए डी इस कोण के सामने की भुजा है, यह कोण इस कोण के बराबर है, इस कोण के सामने क्या है, ए डी बराबर, आप देखिए ए डी इस कोण के सामने, यह कोण इस कोण के बराबर है, इसके सामने क्या है, ई बी या बी ई क्या हो गया बराबर सी पी सी टी से। सी पी सी टी का अर्थ है
यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनके संगत अंग आपस में बराबर होते हैं। यही रहा। अब आइए प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, देखिए प्रश्न नंबर 8, एक समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है? या 90 अंश का कोण है, यह कोण है 90 अंश का समकोण है। यम कर्ण AB का मध्य बिंदु है, यम कर्ण AB का मध्य बिंदु है, यानी BM बराबर AM। C को यम से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM, देखिए DM बराबर CM। बिंदु D को B से मिला दिया जाता है, D को B से मिला दिया जाता है। दर्शाइए कि त्रिभुज AMC सर्वांग सम त्रिभुज BMD। तो देखिए प्रश्न नंबर 8 है, यही दोनों त्रिभुज लेकर आप लिखिए सर। त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज BMD में, AMC कहाँ है? AMC देखिए यह त्रिभुज और यह त्रिभुज AMC और BMD में। अब देखिए क्या क्या दिया है। देखिए DM बराबर CM, दिया है। BM बराबर CM दिया है और DM बराबर CM और क्या दिया है? BM बराबर AM दिया है। देखिए कह रहा है इसके AB के मध्य बिंदु M है, इसलिए AM बराबर होगा BM और CM बराबर होगा DM के। 2 शर्त तो निकल गया। अब तीसरा शर्त चाहिए। अब देखिए M पर जो कोण बन रहा है यह शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो आप लिख दीजिए कोण BMD बराबर कोण BMD बराबर कोण CMA। क्यों बराबर है? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। हम जानते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए 3 शर्त मिल गया, 1 2 3। क्या क्या मिला? देखिए भुजा कोण भुजा, यानी क्या हो जाएगा? अतः त्रिभुज AMC सर्वांग सम त्रिभुज BMD किस आधार पर हुआ? भुजा कोण भुजा यस सर्वांग समता से हो गया। क्या? त्रिभुज AMC सर्वांग सम त्रिभुज BMD, जिससे यास यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता की कसौटी से या सर्वांग समता से लिखे या से यस से लिख दीजिए। अब जरा चेक कर लिया जाए ठीक है, कहीं लिखने में मिस्टेक तो नहीं है। एक बार जब देख लीजिए त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज BMD में BM बराबर CM और BM बराबर AM दिया है।
कोण BMD बराबर कोण CMA। CMA शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए त्रिभुज AMC सर्वांग त्रिभुज BMD। अब देखिए दिया है DM बराबर CM, DM बराबर CM। अब देखिए DM ये पहला त्रिभुज है, ये त्रिभुज BM है। देखिए DMD कहिए चाहे DM कहिए, लास्ट दोनों अक्षर है, और यह CM यहाँ भी लास्ट दोनों अक्षर है, ये ठीक है। फिर BM बराबर AM, देखिए BM पहला और दूसरा है, यहाँ पहला और दूसरा है, ठीक है। अब कोण देखिए, यहाँ M बीच में कोण बना है, यहाँ M पर बना है, यह बीच में, ये भी बीच में है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कौन सा, इसी का दूसरा। अब दूसरा पार्ट है, अब देखिए, अच्छा ये देखने से पहले यह देख लिया जाए क्या क्या इसमें बराबर होंगे। अब देखिए हो जाएगा इसमें को भुजा ले लीजिए, हो जाएगा AC बराबर DB, क्यों CPCT से। अब देखिए ये दोनों त्रिभुजे इस भुजा कोण के बराबर, यह कोण है, इसके सामने की भुजा होगी DB या BD, यही कोण इसके सामने की भुजा AC, यह बराबर होगा। और देखिए यह इसके बराबर, इसके सामने का कोण इस त्रिभुज में यह है, यानी कोण BDC। देखिए BDC लिखिए चाहे BDM लिखिए, मतलब एक ही है। BDC बराबर कोण, इसके सामने भुजाएं है, अब इसके ये दोनों बराबर हैं, इसके सामने का कोण या जिसके सामने कोण यह हो गया, तो जाए कोण DCA, कोण DCA, देख रहे हैं, यह इसके बराबर हो गया। किससे होगा यह भी वही है, CPCT से। कितना निकल गया। अब आइए आप देखते हैं, देखिए कोण BDC और DCA क्या है, एकांतर कोण है, जो कि एकांतर कोण है। हम जानते हैं जब दो रेखाओं कोई तिर्यक रेखा काटती है, यदि एकांतर कोण बराबर होते हैं तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। अब चाहे तो लिख लीजिए, चाहे बस आप समझ लीजिए। जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, यदि एकांतर कोण आपस में बराबर हैं तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो आप क्या लिख देंगे, अतः BD समानांतर CA के, BD समानांतर CA के, यानी यह रेखा इस रेखा के समांतर है। जब यह समांतर हो गई, समांतर है और BC तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, तब हम एक चीज और जानते हैं, क्या, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर रेखाओं के मध्य तिर्यक रेखा के कहीं ओर बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तब लिख दे यहाँ कोण DBC धन कोण ACB बराबर 180 अंश होगा। चाहे आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। क्या हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर रेखाओं के मध्य समांतर रेखाओं के
मध्य तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। या लिख लेंगे आप। अब आ जाइए, इसी में मान रख दीजिए, मान रख दीजिए DBC, कोण DBC धन कोण ACB 90 अंश का दिया है। यहाँ लिख लेंगे 90 अंश बराबर 180 अंश, इसलिए कोण DBC बराबर 180 अंश माइनस 90 अंश बराबर आ गया 90 अंश। अतः कोण DBC समकोण है, समकोण है। यह तो सिद्ध हो गया समकोण है, सिद्ध हो गया समकोण है। फिर आप एक नजर फिर से देख लिया जाए, यहाँ तक तो हम लोग देख ही चुके थे। देखिए BD समानांतर CA होगा, BD समानांतर CA होगा। क्यों? क्योंकि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर रेखाओं के मध्य तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। इसलिए कोण DBC धन कोण ACB बराबर 90 अंश है, बराबर 180 अंश। अब इसको हल कर देंगे, आ जाएगा 90 अंश अतः DBC समकोण है। अब आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा अब क्या ये सिद्ध करना है, तो आइए ले लेते हैं त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB में। अब ले लीजिए DCB में देखिए क्या क्या दिया है। अभी आप सिद्ध किए हैं DCB और ACB अभी हमने सिद्ध किया क्या DB बराबर AC सिद्ध किया, सिद्ध कर चुके हैं। यह हो गया। और कोण DBC बराबर कोण ACB बराबर कोण 90 अंश, यह भी सिद्ध कर चुके हैं। यह हो गया। और BC बराबर BC यानी उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए तीन शर्त बराबर हो गया। क्या? भुजा कोण भुजा, देखिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। क्या? अतः त्रिभुज DBC सर्वांगसम त्रिभुज ACB किस आधार पर? भुजा कोण भुजा यस एयस सर्वांग समता से, यस एयस सर्वांग समता से, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। आइए एक नजर फिर देख लीजिए त्रिभुज DBC और ACB में DB बराबर AC सिद्ध कर चुके हैं। DBC बराबर कोण DBC बराबर कोण ACB 90 अंश, यह भी सिद्ध कर चुके हैं। BC देखिए BC दोनों त्रिभुज में है, BC बराबर BC उभयनिष्ठ है, इसलिए DBC सर्वांगसम त्रिभुज ACB।
अब मिलाकर देख लीजिए कहीं का छूटा तो नहीं है। क्या क्या दिया है, डी बी बराबर ए सी। देखिए डी बी बराबर ए सी है, पहला दोनों अक्षर, यहाँ पहला दोनों अक्षर। और बी सी बराबर बी सी। देखिए बी सी यहाँ है, सी बी यहाँ है, बी सी कहिए चाहे सी बी कहिए। और कोण बी, देखिए बी पर जो कोण बन रहा है वही सी पर कोण बन रहा है। देखिए बी यहाँ है बीच में, तो यहाँ सी है बीच में, सही है। अब चौथा क्या सिद्ध करना है, सी एम बराबर 1/2 ए बी। अब यह आप सिद्ध कर लिए तो इसके सभी अंग आपस में बराबर होंगे, सभी अंग आपस में बराबर होंगे, इसलिए आप लिख सकते हैं क्या, सी डी क्या, सी डी बराबर, देखिए सी डी इस कोण बी के सामने की भुजा है और यहाँ कोण सी के सामने की भुजा है ए बी। सी डी क्या, सी डी बराबर ए बी। अब देखिए सी डी को दो भागों में बांट दीजिए, इसी का दूना होगा सी डी, तो आप लिख दीजिए 2 सी एम बराबर ए बी। इसलिए सी एम बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी। यही रहा तीसरा का सवाल। लग गया? अब आप लगाइएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।